गांव का नाम था भूतपुरवा। नाम सुन के ही डर लगता है ना, लेकिन असली डर तो वहां की दो बहनें थीं, बिल्लो और गिल्लो। बिल्लो बड़ी थी, गिल्लो छोटी। दोनों के झगड़े मशहूर थे। बचपन से झगड़ा इतना कि एक बार तो आम की गुठली के लिए 3 दिन तक बात नहीं की। अब बड़ी हो गई थी, लेकिन अक्ल वैसी की वैसी। एक दिन गांव में नया लड़का आया, रणवीर। लंबा, गोरा, बाइक पर चलता और सबसे बड़ी बात मुंह से शुद्ध हिंदी बोलता। बिल्लो बोली, मैं ही रणवीर से शादी करूंगी। मैं बड़ी हूं, गिल्लो बोली। तेरी शक्ल देखकर तो चुड़ैल भी उल्टी कर दे। रणवीर मेरा होगा। और शुरू हुआ रणवीर हवन यज्ञ प्रतियोगिता। दोनों बहनों ने रणवीर को इम्प्रेस करने के लिए कमाल कर दिया। बिल्लो ने गोबर से रणवीर का नाम खेत में लिख दिया। गिल्लो ने मटके पर उसका फोटो चिपका के रोज उसमें पानी पिलाया, जैसे तुलसी को पिलाते हैं। दोनों ने मिलकर रणवीर को लड्डू खिलाए, जिनमें नींद की गोली मिलाई थी, एक दूसरे के लिए। रणवीर बेचारा उलझ गया, कहने लगा, मैं तो बस बैंक की नौकरी के लिए गांव आया था, ये कौन सी भूतिया सीरीज शुरू हो गई। एक दिन पंचायत बैठी। सरपंच बोले, एक ही लड़का है, 2 लड़कियां हैं, फैसला झगड़े से नहीं, तार्किक युद्ध से होगा। तय हुआ खिचड़ी प्रतियोगिता। बिल्लो ने लाल मिर्ची डाल के रणवीर की आत्मा बाहर निकाल दी। गिल्लो ने बिना नमक की खिचड़ी बनाई, जिससे रणवीर को आत्मा वापस बुलानी पड़ी। रणवीर ने दोनों से कहा, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, मैं सन्यासी बन गया। अब दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और लड़ाई फिर शुरू। तू ही रणवीर को डरा के भगाई, तेरे मुंह की बदबू से वो सन्यासी बना। बिल्लो ने बेलन उठाया, गिल्लो ने करछुल और रणवीर ने भागकर बस पकड़ी। उस रात बिजली कड़क रही थी। बिल्लो और गिल्लो आमने सामने थी। बिल्लो, या तो रणवीर मेरा होगा या कोई नहीं। गिल्लो, तो मर जा दीदी। तभी पता नहीं क्या हुआ, गिल्लो की आंखों में पागलपन सा आ गया। उसने कड़ाही में उबलते तेल से बिल्लो की ओर झपटा मार दी। छपाक, बिल्लो चीखी और जमीन पर गिर गई। अब रणवीर मेरा होगा। गिल्लो हंसी, लेकिन तभी गिल्लो ने बिल्लो को खेत में गाड़ दिया और कहा, अब प्यार का रास्ता साफ है। लेकिन अगले दिन से गांव में अजीब चीजें होने लगी। रणवीर के मोबाइल पर रात 2 बजे बिल्लो की सेल्फी आने लगी। गिल्लो जब खाना बनाती तो सब्जी में बाल निकलते, लंबे, गीले, तेल से चिपके हुए। रात को कोई दरवाजा खटखटाता और बिल्लो की आवाज में कहता, गिल्लो, रोटियां जल गई, निकलते, लंबे, गीले, तेल से चिपके हुए। रात को कोई दरवाजा खटखटाता और बिल्लो की आवाज में कहता, गिल्लो, रोटियां जल गईं क्या। गिल्लो डर गई। तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक बोला, बिल्लो की आत्मा चैन से नहीं है, उसे शादी करनी थी। गिल्लो बोली, किससे। तांत्रिक बोला, तुझसे नहीं, रणवीर से। अध्याय 5। शमशान की शादी। रणवीर को जब ये सब पता चला, वो बोला, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, भूतनी भी अपनी दुल्हन है। शादी का मंडप बना शमशान घाट पर। बिल्लो की आत्मा ने लाल साड़ी पहनी, फूलों से लिपटी और हवा में उड़ती हुई आई। रणवीर ने कंपाते हाथों से वरमाला डाली और जोर से चिल्लाया, जय हो बिल्लो देवी की। गिल्लो अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो मंडप में आई और बिल्लो के सामने गिर पड़ी। दीदी माफ कर दे, तू ही जीत गई। बिल्लो की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब तू खिचड़ी पका, मैं और रणवीर हनीमून पर जा रहे हैं, स्वर्गलोक। गिल्लो की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी बिल्लो ने आखिरी वार किया, एक भूतिया चप्पल उड़ाई जो गिल्लो के माथे से चिपक गई। अंत। अब गांव में एक मंदिर है, बिल्लो देवी का विवाह स्थल। लोग कहते हैं वहां खिचड़ी नहीं बनती, बनाओ तो बाल निकलते हैं। शादी से पहले रणवीर की मूर्ति को देखकर 3 बार बोलो, मैं गिल्लो नहीं हूं। और गिल्लो, वो अब गांव की तांत्रिक है, लोगों के झगड़े सुलझाती है, खुद का न सुलझा पाई दूसरों का हल करती है। सीख, अगर 2 बहनें एक ही लड़के से शादी करना चाहें तो उसे सन्यासी बना दो और खुद पकोड़े की दुकान खोल लो। कम से कम खून नहीं बहेगा, सिर्फ तेल।